ये यूज टू भी मॉडल वर्ब होता है। मेन पहले कर लो ताकि आपका एरर्स बनने लगे। यूज टू मत लगाना, ईडी लगाना यूज टू। अब बताओ कि ये भी एक मॉडल वर्ब है। अब ओके, पहले मेन पढ़ लो जो एग्जाम्स में आता है, उसके बाद फिर हम लोग आराम से करते रहेंगे। ये यूज टू एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। लेकिन ये यूज टू मॉडल वर्ब होने के अलावा ये वाक्य में ना एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है। ओके, जैसे मैंने आपको शुड बताया ना कि शुड मॉडल वर्ब के अलावा कंजंक्शन का भी काम करता है, कंडीशन बताता है और इन्वर्जन करना। उसी तरह अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ यूज टू मॉडल वर्ब है। अगर वाक्य में वो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है तो अपने साथ V1 लेगा, ठीक है। और वाक्य में अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और कभी कभी हम वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगाते हैं, ING लगाते हैं जिसको हम जीरेंड बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी यूज टू अपने साथ V1 भी लेता है और कभी कभी यूज टू अपने साथ वाक्य का ING फॉर्म V4 भी लेता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा मैम कि कहाँ V1 लेगा। जब यूज टू मॉडल का काम कर रहा है तो V1 लेगा। जब वाक्य में यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो ING वाला लेगा, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए ना, जीरेंड बनाने के लिए उसमें ING लगा देते, ठीक है। लेकिन यहीं पे बात नहीं ख़त्म होगी ना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बहुत आसानी से बता दिया कि कहाँ का मतलब जब यूज टू मॉडल का काम करेगा तो V1 लगाना, एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके बाद ING लगाना है। लेकिन आखिर ये पता कैसे चलेगा कि कहाँ का यूज टू मॉडल का काम करेगा और कहाँ का यूज टू एडजेक्टिव का काम करेगा? अगर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है तब तो हम V1 लगा लेंगे। पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव है तो ING लगा लेंगे, बट पता तो चलना चाहिए कहाँ मॉडल है, कहाँ ING है। अभी हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस डू दिस। अब हम उसी को पढ़ेंगे। ओके, एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो नाउन लेगा ING। वर्ब भी नाउन का काम करता है ING फॉर्म। ओके, अब मेरे सेंटेंसेस जो लिख रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे, क्योंकि यूज टू को अगर यूज टू वाक्य में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, यूज टू अगर वाक्य में मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना, तो समझ जाना कि वहाँ का यूज टू ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, सहायक क्रिया होता है। अब मैं सेंटेंस दे रही हूँ, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। अब लिखा मैंने ही यूज्ड टू वर्क हार्ड। अभी तो मैं यूज टू ना एज अ मॉडल वर्ब और एज एन एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ, बट कभी कभी बच्चों को पैसिव में दिक्कत हो जाती है, वहाँ का यूज टू मेन वर्ब का भी काम कर जाता है। देखो सेंटेंस पहले, ही यूज टू वर्क हार्ड। अब मैंने लिखा ही गॉट यूज टू वर्क हार्ड, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस लिखा ही वॉज यूज टू, एक मिनट, दोनों लगा देती हूँ, वर्किंग हार्ड। ही गॉट यूज टू वर्क या वर्किंग हार्ड, और ही वॉज यूज टू वर्क या वर्किंग। ओके, अब ये यूज टू है और यहाँ भी यूज टू है और यहाँ भी यूज टू है। जब यूज टू मॉडल वर्ब का काम कर रहा है ना, तभी उसको, जब यूज टू ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तभी उसको मॉडल वर्ब मानना और तभी उसके साथ V1 लगाना। पहला सेंटेंस छोड़ो, आप सेकेंड सेंटेंस में बताओ, ये सेकेंड सेंटेंस में क्या यूज टू मॉडल लग रहा है आपको? सेकेंड सेंटेंस में क्या यूज टू मॉडल लग रहा है? लग रहा है? नहीं, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताओ, क्या यूज टू मॉडल लग रहा है सेकेंड सेंटेंस में? सेकेंड सेंटेंस में यूज टू मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल होने के लिए ना उसको ऑक्सिलरी बनना है। उसके पहले एक ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, बट यहाँ ऑक्सिलरी थोड़ी है, गॉट मेन वर्ब है, गॉट मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद थोड़ी ऑक्सिलरी आता है, पहले ऑक्सिलरी आता है, इसके बाद मेन वर्ब आता है। तो यहाँ का जो गॉट है ना, ये मेन वर्ब है, इसमें एक ही वर्ब है और मेन वर्ब है, सिर्फ एक ही वर्ब आया है। और गॉट कभी भी ऑक्सिलरी नहीं होता, गॉट हमेशा मेन वर्ब होता है। इसका मतलब है मेन वर्ब के बाद तो ऑक्सिलरी आएगा नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है। और यूज टू जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो किसकी विशेषता बनाएगा? नाउन की। और वर्ब को नाउन बनाने के लिए उसमें ING लगा देना, ING। अब थर्ड सेंटेंस देखो, फर्स्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ का यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब
यहाँ का यूज टू को मॉडल होने के लिए उसको ऑक्सिलरी होना है ना, मॉडल होने के लिए तो सहायक क्रिया होना है। बट ये मॉडल वर्ब कहाँ से हुआ, इसके पहले तो ऑलरेडी एक वर्ब लग चुका है। पहले ऑक्सिलरी आएगा तब मेन वर्ब आएगा ना, बट यूज टू तो ऑक्सिलरी का काम करता है, बट यहाँ तो ऑलरेडी वर्ब आ चुका है। इसका मतलब है यहाँ का यूज टू भी मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। बिकॉज कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि मैम हमने तो पढ़ा है कि टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए, बट यहाँ आपने टू के साथ आईएनजी लगाया, यहाँ भी टू के साथ आप आईएनजी लगा रहे हो, बिकॉज यहाँ यूज टू जो था ना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। बट यहाँ का यूज टू देखो, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद ये मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है, अपने साथ V1 लेगा। V1 एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, पता कर लोगे ना कि कहाँ का मॉडल, कहाँ का यूज टू मॉडल है। अगर मॉडल है तो V1, यहाँ का तो मॉडल हो ही नहीं सकता है क्योंकि पहले ही मेन वर्ब आ गया। मॉडल होने के लिए यूज टू को तो ऑक्सिलरी होना चाहिए था, बट यहाँ तो मेन वर्ब आ गया, ये एडजेक्टिव है आईएनजी। यहाँ भी यूज टू मॉडल नहीं हो सकता, मॉडल होने के लिए यूज टू को पहले आना चाहिए था, इसकी तरह ऑक्सिलरी बनना चाहिए। ओके, क्लियर है। आइडेंटिफाई तो कर लोगे ना कहाँ मॉडल है तो V1। हाँ ओके, चलो ये हो गया एक पहलू इसका ख़त्म। अभी यहीं पे ख़त्म नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ ये हार्डवर्क क्या है, हार्डवर्क और हार्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला सेंटेंस में ना बच्चे रॉन्ग करके आ गए। क्या डिफरेंस हार्डवर्क और हार्ड वर्किंग में, डिफरेंस बताओ कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं लिख रही हूँ। ही इज यूज्ड टू वर्क या वर्किंग हार्ड और हार्ड वर्किंग में मुझे डिफरेंस बताना। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क। हार्डवर्क क्या है, हार्डवर्क का मतलब होता है हार्डवर्क करना, मेहनत करना, और मेहनत नाउन है। एक असली वाला नाउन भी होता है, एक नकली वाला नाउन भी होता है। जैसे बॉय असली वाला नाउन है, बॉय असली नाउन है, बट नकली वाला नाउन किसको बोलते हैं, जीरेंड को। है तो वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बट नाउन का काम करता है, ठीक है, वो नकली नाउन है, जीरेंड इज नकली नाउन। तो ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क। और ये जो हार्ड वर्किंग है ये एडजेक्टिव, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, और मेहनती किसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये जैसे ही इज हार्ड वर्किंग, मैंने लिखा ही इज हार्ड वर्किंग, बच्चा मेहनती है, तो ही की विशेषता बताई जा रही है ना, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। बट फिर मैंने लिखा ही डज, वो हार्ड वर्क करता है, ही डज हार्ड वर्क। ही डज वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन है, तो हार्ड वर्क भाववाचक संज्ञा और हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव। हार्ड वर्किंग, यस वेरी गुड, 24 आवर्स स्टडी पॉइंट। ही इज यूज्ड। अब मुझे, हाँ, अब ये सेंटेंस आया था यूज्ड टू। नीचे वाला सेंटेंस देखना पहले, ये वाला सेंटेंस आया था, ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, और बच्चों ने पता नहीं इसको क्या क्या कर दिया, जबकि ये सेंटेंस करेक्ट है। बच्चों ने इसको क्या सोचा कि अरे यहाँ तो इज आया है, इज तो वर्ब है ही, और इसका मतलब है यहाँ का यूज टू मॉडल नहीं है, क्योंकि मॉडल होता तो पहले आता ना, मॉडल वर्ब्स तो ऑक्सिलरी होते हैं, वो पहले आएगा उसके बाद कोई दूसरा वर्ब आएगा। बच्चों ने इसको एडजेक्टिव माना, और उन्होंने बोला, हाँ बच्चों ने इसको एडजेक्टिव माना, और मैम ने तो बोला है कि अगर यूज टू एडजेक्टिव का काम करने लगे ना तो उसके साथ आईएनजी लगाना, उसको नाउन बनाने के लिए, वर्ब को नाउन बनाने के लिए ना उसमें आईएनजी लगाते हैं जीरेंड बनाने के लिए। बट इसमें तो आपको आईएनजी लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो पहले से असली वाला नाउन है। हार्ड, इसमें ही इज़ यूज्ड टू वर्किंग हार्ड वर्किंग, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। अगर हार्ड वर्किंग करते ना, तो हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव है, और यहाँ यूज्ड टू भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यहाँ नाउन की विशेषता बताएगा ना, हमको नाउन रखना था, यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना था। हार्ड वर्क पहले से नाउन है, उसमें आईएनजी वनजी मत लगाना, वो पहले से नाउन है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, वो कड़ी मेहनत का आदि है। बट यहाँ हमें लगाना था, यहाँ भी यूज टू एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है ना, तो इसको नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगाओगे। डज वहाँ मेन वर्ब है, हाँ वहाँ डज मेन वर्ब हो गया, एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब है, और यहाँ भी तो इज मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है, मेन वर्ब है। हार्ड वर्क ये भी मेन वर्ब है, मैंने आपको पढ़ाया है ना, डू डज डिड ऑक्सिलरी भी होता है, मेन भी होता है। ओके, हाँ ठीक है। हार्ड वर्किंग तो एडजेक्टिव है, हार्ड वर्क पहले से नाउन। आगे बढ़ा जाए। जब दिमाग में बैठाना है, ये जो A to Z बनाया गया है ना, आपको खुश करने के लिए ना, इजी पढ़ा के जाने के लिए नहीं बनाया गया। इजी पढ़ा के खुश कर दो, अरे मैम ने ज़बरदस्त पढ़ाया, बट एग्जाम में जो पढ़ाया कुछ भी नहीं आया
हमें वही पार्ट पढ़ना है ना, हमें वही चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, और पढ़ने के बाद भी ना जहाँ बच्चों का कन्फ्यूजन रह जाता है वही चीज़ों को पे जोर डालना है। ओके जी मैम, हार्डवर्क अपने आप में नाउन है, उसके साथ नो छिड़खानी, उसको ऐसे ही रहने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, जिसको दिक्कत होगी एक बार वीडियो को और देख लेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ, जो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, जिसको समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना होता है वही आता है एग्ज़ाम। अब देखो, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि यूज टू क्या है, यूज टू मॉडल भी है, सॉरी यूज टू मॉडल भी है, और मॉडल है तो V1 लगाना, यूज टू एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव है तो V4 लगाना, V4 मतलब ING, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है और वर्ब को ING लगा के नाउन बनाया। अब कभी कभी ना ये यूज टू एक साथ है, ये यूज टू एक साथ है, ठीक है, यूज के साथ टू को अलग नहीं करना, ये यूज्ड और टू साथ में रहेगा। और ये यूज टू क्या बताता है, इट डिनोट्स हैबिट ऑफ द पास्ट, पास्ट की हैबिट बताने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज टू का हैबिट बताने के लिए, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूज टू पास्ट की हैबिट तभी बताएगा ना जब वाक्य में यूज टू पास्ट की हैबिट तभी बताएगा जब वाक्य में यूज टू मॉडल वर्ब का काम करे। मॉडल वर्ब। अब ये सेंटेंस देखना, ही इज यूज टू, आपने पढ़ रखा है कि यूज टू तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता था, वो कड़ी मेहनत किया करता था पास्ट में। ही इज यूज टू वर्किंग हार्ड, और फिर मैंने लिखा ही वॉज यूज टू वर्किंग हार्ड, ही will be used to working hard। तो अब मुझे बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि यूज टू पास्ट की हैबिट बताता है, यूज टू को हम हमेशा पास्ट के लिए लिखते हैं, बट आपने यहाँ तो प्रेजेंट के लिए लिखा है, यहाँ तो आपने पास्ट के लिए लिखा, और यहाँ तो आपने फ्यूचर के लिए लिखा है। अकेला यूज टू जब मॉडल वर्ब का काम करे ना तब पास्ट बताता है, बट यहाँ का यूज टू क्या है, यहाँ का यूज टू एडजेक्टिव है, यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, यहाँ का यूज टू भी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो अपने साथ नाउन लेगा ING, एडजेक्टिव लेगा तो नाउन लेगा ING। और हम एडजेक्टिव से किसी भी टेंस का, एडजेक्टिव से वाक्य का टेंस थोड़ी डिसाइड करते हैं, तो कोई यहाँ यूज टू एडजेक्टिव है, यहाँ पास्ट की हैबिट नहीं बता रहा है, यहाँ तो हम इज, वॉज और विल लगा के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बता रहे हैं, ठीक है। तो हम यूज टू को जब एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं ना तो उसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज़ कर लेते हैं, बट जब हम ऐसा मॉडल वर्ब करते हैं, देखो ही यूज टू वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत किया करता था, तो यहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब है, यहाँ पास्ट बताए, बट यहाँ तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से टेंस का क्या लेना देना, हम अपना वर्ब से टेंस डिसाइड करें। ओके, ही इज यूज टू हार्ड वर्किंग नहीं होगा, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव होता है, ठीक है। एक ये भी खत्म हो गया, और दूसरा, अरे रुको अभी, ये इतना दूर क्लियर है ना, यूज टू और यूज टू दोनों हैबिट बता रहा है। और अब मुझे बताना है कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। ही इज यूज टू हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत का आदी है, कड़ी मेहनत का आदी था, कड़ी मेहनत का आदी हो जाएगा, बट सब जगह तो ही के द्वारा ही मेहनत किया जाएगा ना, तभी तो वो किसी चीज़ का हैबिचुएटेड हो। ये सेंटेंस क्या जा रहा है, एक्टिव। हम यूज टू को एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर रहे हैं तो सारा एक्टिव जा रहा है, और हम यूज टू को एज अ मॉडल वर्ब भी यूज़ कर रहे हैं तो एज अ एक्टिव वॉइस में जा रहा है, एक्टिव वॉइस में जा रहा है, हाँ एक्टिव वॉइस में जा रहा है। पढ़ लिया है, मतलब देख, रब करो, एक्टिव वॉइस में। अब मैं, और ये यूज टू ना अलग नहीं है, ये यूज टू एक ही साथ रहेगा, इसको सेपरेट, स्प्लिट नहीं करना है। चाहे मॉडल भी है तो एक साथ रखोगे, मॉडल भी है तो एक साथ रखोगे, और एडजेक्टिव भी है तो एक साथ रखेंगे। अब हम पैसिव पे चलते, ओके, अब हम पैसिव पे चलते हैं। इसी को रब करती हूँ, आज हमें ये सब करने में इतना टाइम लग गया। अब मैंने लिखा कैमल्स आर यूज टू, कैमल्स आर यूज टू कैरी या कैरी लोड्स। फिर लग रहा है स्टीम इंजिन्स आर यूज्ड टू ड्राइव व्हीकल्स, स्टीम आर यूज्ड टू ड्राइव या ड्राइविंग व्हीकल्स। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। कैमल्स को यूज किया जाता है भार उठाने के लिए, कैमल्स को यूज किया जाता है भार उठाने के लिए, ये सेंटेंस पैसिव है, ठीक है, पैसिव है। कैमल्स को इंसानों द्वारा यूज किया जा सकता है,
ये सेंटेंस पैसिव। स्टीम इंजन्स अपने आप यूज नहीं होता है, स्टीम इंजन्स को यूज किया जाता है व्हीकल्स वगैरह को ड्राइव करने के लिए, ये भी सेंटेंस पैसिव। और इतना तो समझ में आ गया कि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब मैं किसको थर्ड फॉर्म मानूं? ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि और तो कोई थर्ड फॉर्म दिख नहीं रहा है। इतना तो हमने डिसाइड कर लिया, इतना तो हमें कंक्लूजन मिल गया कि ये सेंटेंस पैसिव है और पैसिव में V3 चाहिए, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव है। ओके और यहाँ पे यूज टू ना कोई हैबिट नहीं बता रहा, वो कड़ी मेहनत का आदी है, हैबिट वाला सेंस नहीं है। यहाँ यूज टू में कोई क्रिया का बोध हो रहा है, इसको इसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ यूज टू आदी होने के सेंस में नहीं है, इस्तेमाल करने के सेंस में। इसका मतलब क्या है कि ये इज एम आर ऑक्सिलरी है, इज एम आर ऑक्सिलरी है और पैसिव में इज एम आर के साथ V3 आता है। तो यहाँ का यूज टू ना अब मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि मॉडल वर्ब होता तो पहला आता, और यहाँ का यूज टू अब एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि अब V3 आ गया है। और ये अब ये टू जो है ना यूज से अलग हो गया, अब ये इसका फॉर्म हो गया, अब ये इन्फिनेटिव हो गया, टू कैरी। तो पैसिव देख लेना, अगर सेंटेंस पैसिव जा रहा है तो वहाँ का यूज टू मॉडल वर्ब नहीं है। अंडरस्टूड है कि अगर पैसिव जा रहा है तो पैसिव में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ का यूज टू मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है। अगर मॉडल होता तो वो मेन वर्ब थोड़ी होता है, वो तो ऑक्सिलरी होता और एडजेक्टिव भी नहीं है। तो अब ये टू बिछड़ के इसमें आ गया, अब ये इन्फिनेटिव हो गया, टू कैरी लोड्स, टू कैरी लोड्स। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम इसको आप वर्ब मान लोगे, इसको आप वर्ब मान लोगे और यूज टू को एडजेक्टिव मान लोगे और इसके बाद ING लगा दो। नहीं, इसी तरह इसमें भी टू ड्राइव होगा। अब ये टू बिछड़ गया, अब ये इसका, अब ये यूज टू ने इसका हिस्सा बन गया, इज एम आर के बाद V3, अब ये वर्ब बन गया। अब ये मॉडल नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, ये टू अलग आ गया, इसके साथ टू के साथ V1 लगा। V1 आज यहीं पे एंड करेंगे क्लास को हम लोग। एक बार वीडियो को और देख लेना। कैमल को यूज़ किया जाता है भार ढोने के लिए, बहुत सारा, ये सब मैंने पहले भी आपको पढ़ाया ही हुआ है, ऐसा थोड़ी है। ये सब में खूब, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन होने वाला है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाले हैं। कैसे आइडेंटिफाई करो? एक्टिव देख लो, अगर आपने बताया ना एक्टिव वॉइस में, पिछला तो बता दिया कि एक्टिव वॉइस अगर आ गया ना तो एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसमें या तो यूज टू, एक्टिव वॉइस में या तो यूज टू मॉडल होगा या तो एक्टिव वॉइस में यूज टू एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस में या तो यूज टू मॉडल होगा या तो यूज टू एडजेक्टिव होगा। और वहाँ यूज टू का मतलब ना हैबिचुएटेड, आदी होने के सेंस में। लेकिन अगर पैसिव आ गया, सेंटेंस पैसिव है ना, कैमल को यूज किया जाता है, स्टीम इंजन्स को यूज किया जा रहा है। जब पैसिव आ गया तो वहाँ का यूज टू मॉडल और एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पैसिव में हमें V3 चाहिए और V3 वाला फॉर्म मॉडल या एडजेक्टिव नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ V3 से कोई क्रिया हो रही है। अब बोलोगे मैम V3 भी तो एडजेक्टिव होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था V3 एडजेक्टिव तब होता है जब उस V3 में कोई एक्शन नहीं होता है। बट यहाँ तो V3 से एक्शन का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब है मेन वर्ब है, पैसिव है, और पैसिव में कुछ ING वगैरह मत लगाना। ओके।